हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एसआरए एग्जाम वॉरियर में। साथियों, थोड़ी देर पहले एसएससी ने एक नोटिस जारी किया जिससे हमें पता चलता है कि कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, कुछ रिफॉर्म्स होने वाले हैं। क्या कारण है, इन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं उन नोटिस को आपको दिखा दूं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको पूरा जीएस स्पेशल मैं पढ़ाने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। इसके अलावा आपको मैथ और रीजनिंग और स्पेशल साइंस आप लोगों को यहां पर पढ़ाया जाएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। हम लोग देखते हैं सीधे सबसे पहले एसएससी का जो हमारा नोटिफिकेशन आया है, नोटिस आया है। इसके वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको दो यहाँ पर नोटिस मिलेंगे। एक एक करके दोनों नोटिस को मैं आपको बताता हूँ। पहले नोटिस में क्या दिया हुआ है आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। द कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025 इज अंडर रिव्यू। रिव्यू में है, मतलब जो कैलेंडर आपका 5 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था उसे रिव्यू में डाला गया है। रिव्यू में डालने का मतलब है कि इसमें बदलाव बिल्कुल होना है, तय है। मतलब जो एग्जाम होने वाले थे कैलेंडर के अनुसार वो उस डेट्स पर नहीं होंगे और इसे डिले किया जाएगा। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण मैं अगर आपको बताऊं तो आपका जो वेंडर है वो चेंज हो रहा है। वेंडर चेंज हो रहा है मतलब सर पहले जो एग्जाम एसएससी के लिए जाते थे, टीसीएस के द्वारा लिए जाते थे, अब हो सकता है कि कोई दूसरा वेंडर यहां पर एग्जाम ले। इस पर चर्चा हो रही है और रिव्यू में इसीलिए डाला गया है। दूसरा कारण है कि जो लंबे समय से क्वेश्चनिंग उठ रही थी एसएससी के एग्जाम को लेकर के, जिसके लिए कई आंदोलन चलाए गए, आंदोलन में काफी ज्यादा दबाव भी बनाया गया कि जो एसएससी है इसके एग्जाम को कंडक्ट जो करवाया जा रहा है उसमें पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है इसमें कुछ रिफॉर्म्स हो। रिफॉर्म्स को लेकर के क्या हो सकता है कि आपके जो एग्जाम पैटर्न है, पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव लाया जा सकता है ना। इस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे क्या क्या यहाँ पर बदलाव हो सकता है। अगर वेंडर चेंज हो रहा है तो हम जो पीवाईक्यूज लगा रहे थे, हम जिस पीवाईक्यूज के आधार पर अपनी तैयारी कर रहे थे, क्या वो अब उसी आधार पर हमको पढ़ना चाहिए या फिर हमको कुछ नए तरीके से अपने अप्रोच को चेंज करना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और तीसरी बात यह है कि हमने इस पर बात की थी कि 16 तारीख को सिलेक्शन पोस्ट के नोटिफिकेशन आएंगे। सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा, जो कि इसका इंतजार करते हुए अचानक से एसएससी ने ये नोटिस जारी कर दिया है ना। और इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, इसका मतलब इसका एग्जाम तय सीमा से आगे बढ़ेगा और बाकी के एग्जाम भी नए कैलेंडर के अनुसार कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये 3 कारण हैं जिसके अनुसार मैं बोल सकता हूं कि आपका एग्जाम आगे बढ़ेगा और नया कैलेंडर भी जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को दूसरा नोटिस अगर मैं दिखाऊं, यहां पर ये आप देख पा रहे हो दूसरा नोटिस कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन एसएससी एग्जामिनेशन। पहले आपका थंब इंप्रेशन के द्वारा क्या किया जाता था, बायोमेट्रिक किया जाता था। अब आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक होगा। आधार कार्ड को यहां पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन माना जाएगा। तो ये दूसरा कारण है और इन सबको करते कराते मई जून हो ही जाएगा। तो मेरे साथियों, एग्जाम जून के बाद ही होंगे स्टार्ट। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो तो यहां पर आपको आराम नहीं करना है, अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखना है, क्योंकि ये वो समय है जहां पर आपके पीछे वाला जो व्यक्ति है वो आपसे आगे निकल सकता है। अगर वही कछुए वाला और खरगोश वाली कहानी अगर आपको याद होगा कि कछुआ जो है वो लगातार चलता रहा धीमी गति से, खरगोश आराम किया थोड़ी देर के लिए और कछुआ वहां पर बाजी मार जाता है। तो आपको कछुए की तरह आपको आगे बढ़ते रहना है, लगातार अपने तैयारी को गति प्रदान करते रहना है। बाकी हम आपके साथ हैं। ऐसे ही हम जितने भी नोटिफिकेशन या नोटिस आएंगे आप लोगों को सबसे पहले पहुंचाएंगे। बाकी तैयारी के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।